नमस्कार, ज्योतिष विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिर्विद पंडित विजय भूषण वेदार्थी जी। वेदार्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ज्योतिष विजन के सभी दर्शकों को जय श्री राम। कैसे हैं आपके ग्रह योग, कैसा रहेगा आपका दिन, कैसा रहेगा आपका भविष्य, ये सब जानने के लिए बेताब रहते हैं। और किस तरह से आपके ज्योतिष की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, वास्तु से संबंधित किसी भी समस्या का किस तरह से आप निदान करें, किस तरह से वास्तु आपके लिए बढ़िया हो जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी, एक जो सकारात्मक एनर्जी की बात हम करते हैं वो आपके लिए आए। और अगर सकारात्मक एनर्जी आती है तो स्वाभाविक है कि एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छा अनुभव आप करते हैं। तो यही सब चीजें हम समेट कर लाते हैं। और पंडित जी, आप तक आपके जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए किस तरह से विपरीत ग्रहों को अपने योग में किया जा सकता है, अपने अनुकूल किया जा सकता है, वो सब जानकारी देते हैं। पिछले कुछ एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कर्क लग्न में शिक्षा का योग होता है। और हम उस पर थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाते कि उसके पहले हमारे साथ तमाम जो दर्शक हैं इस विजन वर्ल्ड के कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमसे जुड़ जाते हैं और हमारी थोड़ी ही चर्चा चल पाती है। चलिए हम पहले कॉलर को लें या बातचीत करें, सिलसिला शुरू करें। चलिए एक बार फिर से जानकारी शुरुआत करते हैं इसी विषय पर कि कर्क अगर लग्न में देखा जाए तो शिक्षा का योग कैसे रहता है। दर्शकों, ज्योतिष विजन ने प्रारंभ किया है पूत को सपूत बनाने के लिए शिक्षा योग और उसका कारण निवारण। भचक्र की द्वादश राशियों में जो विभिन्न लग्नों में, द्वादश लग्नों में शिक्षा योग का प्रभाव अलग अलग स्थिति से रहता है। ग्रह वहाँ पर अलग अलग प्रभाव करते हैं। कौन सा ग्रह किस लगन में कैसे कारक है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जातक को या पुत्र को, पूत को कैसे योग्य बनाया जा सकता है। योग्य बनाया जा सकता है पंडित जी, किस तरह से बनाया जा सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि हमारे तमाम दर्शक आपसे जानकारी लेना चाहते हैं और अपने ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहले कॉलर जो कि गुना से हैं। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना शुभ नाम बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं मोना बोल रही हूँ गुना से। जी बताएं, जन्म तिथि बताएं आप अपनी। हेलो। हाँ, जन्म तिथि बताएं। हाँ जी, मेरी जन्म तिथि है 21/9/74। 21/9/1974, 9:30 बजे, रात्रि 9:30 जन्म स्थान ग्वालियर। ग्वालियर। बहुत ही अच्छा, आप पूरी तैयारी से, क्या नाम बताया आपने? मोना जी। हाँ जी। जी मोना जी, आप पूरी तैयारी से बैठी हुई थी, बहुत ही लय के साथ आपने जन्म तिथि, फिर समय और जन्म स्थान बता दिया एक साथ। चलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी से कि मेरी शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन मैं लंबे समय से बहुत परेशान हूँ। धन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, इसलिए कोई भाग्यशाली रत्न उपाय बताएं ताकि मेरे जीवन में कोई तरक्की हो। बहुत ज्यादा परेशान है और उधार किसी से हमको मतलब कर्जा लोन लेना है धन, तो वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा अभी? जी, आपकी शुक्र लगन का जो प्रारंभ है 22 मई 1999 से 20 वर्ष के लिए हो चुका है। वर्तमान में शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है जिसका प्रारंभ 22 मार्च 2012 से और इसके समाप्ति काल यानी शुक्र में शनि के अंतर की समाप्ति काल 22 मई 2015 तक रहेगा। यहाँ पर आप शुक्र के से शनि के प्रभाव में रहेंगी। शनि कर्मेश भी है आपकी लगन में, भाग्येश भी है। शुक्र आपका लग्नेश है, 4th स्थान में बैठा है। 4th स्थान में शुक्र के ज़्यादा शुभ फल प्राप्त नहीं होते, हालांकि लग्नेश है फिर भी भौतिक सुख सुविधाओं की संपन्नता आपको कराएगा। लेकिन ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो चुका है। बृहस्पति मंगल आपके प्रतिकूल हैं 1 वर्ष के लिए और शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है अगस्त 2012 से। अभी राहु भी आपका द्वादश चल रहा है, ये स्वास्थ्य में भी परेशानी दे सकता है, धन फंस सकता है, विवाद की स्थिति बन सकती है और धन और स्वास्थ्य दोनों ही समस्या आपको आ सकती हैं। मानसिक परेशानी भी रहेगी। यानी जून 2014 तक आपके सितारे आपके फेवर में नहीं है। फिलहाल आप शनि, राहु और बृहस्पति की शांति के लिए उपाय भी करें। साथ में ही कनक धारा, चांदी के कनक धारा यंत्र की स्थापना करके और कनक धारा स्रोत का नित्य पाठ करती रहें और आपको कुछ समय भी मिले तो गायत्री मंत्र का भी जप करें। इसलिए महादशेश को ताकत मिलेगी और ये धन से संबंधित समस्याओं का निदान होगा। लेकिन गोचर ग्रह का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। गोचर में यदि जो अशुभ ग्रह हैं उनकी शांति का विधान आपको करना ही होगा।
यानी शनि, राहु और बृहस्पति की शांति। शनि की शांति के लिए आप लोहे का छल्ला बीच की मुद्रा का उंगली में धारण कर लें, और बृहस्पति की शांति के लिए पीपल पर गुरुवार के दिन आप 1 लोटा जल चने की दाल डाल के चढ़ाती रहें। आपको काफी शांति मिलेगी और आपके प्रगति के द्वार भी खुलेंगे। काफी शांति मिलेगी, प्रगति के द्वार खुलेंगे। देखते हैं कि आगे हमारे साथ कौन आ रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वार में। चलिए बात करते हैं। आप है हमारे साथ ग्वालियर से कॉलर जुड़ रहे हैं जी। आपका शुभ नाम बताएं। कपिल जी, कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना जन्म तिथि बताएं अपनी। मेरी 30/12/1982। जी जी। जन्म समय कपिल जी, जन्म समय क्या है? 30 दिसंबर 1982। समय बता दें आप। समय 9:20। कौन से वाले? रात का या दिन का? रात का है। रात का है जी। जन्म स्थान ग्वालियर ही है? जी जी बोलिए। जन्म स्थान आपका ग्वालियर है? नहीं, जन्म स्थान मेरा पिछोर है। पिछोर। अच्छा। चलिए कपिल जी, आप अभी आवाज नहीं आ रही सर। जी कपिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? कपिल जी, मैं अपना करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। भाग्य और पैसों को लेकर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना किस्मत आजमाना चाहता हूँ, और पैसों को लेकर कि मतलब पैसा कैसा क्या रहेगा मेरे पास। कपिल जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही करियर अपनाना चाहते हैं। कैसा इनका भविष्य आने वाला, ये इनकी जन्म पत्रिका में बताएं। कपिल जी, वर्तमान में आप शनि की महादशा में चंद्र के अंतर से प्रभावित हैं, और इसका प्रारंभ 29 मार्च 2013 से और इसके समाप्ति काल 29 अक्टूबर 2014 तक रहेगा, यानी शनि में चंद्र अंतर। और आपकी लगन के लिए शनि को अकारक माना गया है, क्योंकि ये 6वें और 7वें स्थान का स्वामी बनता है। सिंह लगन है आपकी और राशि मिथुन है। कुछ वर्षों से शनि गोचर में भी आपके अनुकूल नहीं चल रहे थे, प्रतिकूल चल रहे थे, ढैया चल रही थी, काफ़ी बेहद परेशान थे। लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ आपको कुछ प्रगति की या आशा की किरण जागी है, उसमें आपको कुछ सफलता मिलेगी। कर्मेश आपका शुक्र बनता है, और शुक्र जो लाइन आपने सोच रखी है उसी से संबंधित आपकी प्रगति कराएंगे। लेकिन साथ में अभी आप एक सफ़ेद पुखराज धारण करें। साथ में ही जो शनि आपका महादशा से अकारक है, उनकी शांति कराना भी आपकी जरूरी होगी। और उसकी जो शांति है वो आप उसके जो मंत्र है, तांत्रिक बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनि नमः, इसका नित्य आप सायंकाल के समय सूर्यास्त के बाद 4 माला जप करते रहें। साथ में ही दीपक या अगरबत्ती का भी प्रयोग करें, जला लें। 4 माला नित्य जप करें, इसलिए शनि देव की आप पर कृपा होगी और आपकी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तो कपिल जी, उम्मीद है कि आपको अपनी शंका का समाधान मिल गया होगा, और जो भी उपाय गुरु जी ने बताए हैं, पंडित जी ने बताए हैं, वो आप करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से कार्यक्रम के। जयपुर से हमारे बीच जुड़ रहे हैं जी। आपका शुभ नाम? ममता। जी ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म तिथि बताएं। सर जन्म तिथि याद नहीं। जन्म तिथि याद नहीं है आपको कि किस तिथि में आपका जन्म हुआ? चलिए पंडित जी से बात करते हैं कि आप किस शंका का समाधान और किस तरीके से कर सकते हैं। जी बात करिए आप पंडित जी से। अभी समय क्या हुआ? आपका प्रश्न लगन के माध्यम से समस्या का हल करना चाहते हैं? प्रश्न लगन के माध्यम से आपकी समस्या का हल किया जाएगा। ममता जी, आप सुन पा रही हैं? अभी समय क्या हुआ? जी ममता जी, इस समय लगभग पंडित जी पूछ रहे हैं एक समय की बात, तो 9:41 का वक्त है। जी ममता जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? सर मकान के बारे में पूछ रहा है। जी पंडित जी, मकान के बारे में पूछना चाहते हैं कि अपना खुद का मकान कब तक हो जाएगा? आपकी जन्म तिथि न होने के कारण आपकी जो समस्या का समाधान है, ये जयपुर से जुड़ी है ना जी। जयपुर की प्रश्न लगन बना के करने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें प्रश्न लगन में आपके मकान का स्वामी, भवन का स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल अपने जो हाउस है, 4th हाउस है, उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं 10वें स्थान में बैठकर। भवन प्राप्ति का जो सुख है वो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा, क्योंकि स्थिर लगन में जो भी जातक प्रश्न करते हैं तो उनकी जो कार्य सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है, और इसके परिणाम आपको कुछ ही दिनों में सकारात्मक प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। प्रश्न लग्न के माध्यम से आप तक एक अच्छी खबर है कि मकान आपका जल्दी ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। आप पन्ना से हमें कॉल कर रहे हैं जी।
कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कृति है जी। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम कृति है जी। हाँ कृति जी। जी, जन्म तिथि बताएं, जन्म समय, जन्म स्थान। 15 मई 1982। 15 मई 1982 कृति जी का जन्म। जन्म समय है 4:15 शाम को। शाम को 4:15। और जन्म स्थान और बताएंगे कृति जी? हाँ पंडित जी, आपने मुझे एक उपाय बताया था नौकरी संबंधी पहले कि मुझे पन्ना रत्न पहनना पड़ेगा। जन्म और यदि वो उसमें चलिए, समझ कृति जी हम आगे सिलसिला शुरू बात क्या करें, उसके पहले जन्म स्थान आप बता देंगे? जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान बताइए आप। पन्ना में ही है, तो अब बताएं आप क्या जानना चाह रही हैं? पन्ना। जी, बताएं आप क्या जानना चाह रही हैं, पूछिए। पंडित जी, मैंने नौकरी संबंधी आपसे प्रश्न पूछा था, आपने उपाय पन्ना रत्न बताया था। जी जी। पन्ना आपने धारण किया? तो मतलब यदि हम इसमें तो फिर क्या उपाय करें दूसरा? पन्ना फिर से बताएं क्या जानना चाह रही हैं? सर्विस के लिए आपकी समस्या सर्विस के लिए पन्ना रत्न आप धारण नहीं कर सकती। इसकी जगह पे आप या तो फिरोजा रत्न धारण करें या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करती रहें। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वर्तमान में आपके सितारे अनुकूल हो चुके हैं। आप प्रयास करें, शीघ्र ही यानी लगभग 10 महीने के अंदर में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। सफलता की प्राप्ति आपको हो जाएगी, एक अच्छी खबर है आपके लिए। बात करते हैं अब रीवा से हमारे साथ जुड़े कॉलर से। जी, आपका शुभ नाम? मैं रंजीत गुप्ता बोल रहा हूँ। रंजीत गुप्ता जी, आप भी हमारे विजन वर्ड से जुड़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। चलिए बताइए, अपनी जन्म तिथि बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे जन्म से 7/3/1987 की है। जी, 7/3/1987। 7/3/1987। 7:23 क्या शाम को 7:30। 7:30। जी 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 जी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान सीधी जिला। सीधी जिला। आपकी आवाज काफी कम आ रही है और कहीं ना कहीं आवाज में थोड़ा सा ढीलापन है। क्या आपकी नींद देर से उठते हैं क्या आप? जी जी। मैंने कहा देर से उठते हैं कि जल्दी उठते हैं? नहीं, जल्दी उठते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुबह का सैर, सुबह का घूमना तो काफी बढ़िया है। चलिए, गुरु जी से क्या आप जानना चाहते हैं? पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्या जानना चाहेंगे आप? जी, ये सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैरिज वगैरह कब क्या कैसी है और ये अपने भाग्य रेखा क्या कैसे क्या विकसित होती है? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है, दोबारा दोहराएंगे आप? जी, आप फिर से प्रश्न करेंगे अपना? क्या मैरिज वगैरह क्या है? मैरिज का वर्तमान में आप बृहस्पति की मानसा से प्रभावित हैं और कन्या लगन है आपकी। सप्तमेश आपके बृहस्पति ही बनते हैं। अगला वर्ष आपके विवाह के लिए अनुकूल रहेगा। जिस समय सप्तमेश अपनी उच्च राशि में लाभ स्थान में भ्रमण करेंगे, उस समय ये आपको विवाह का सुख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनकी चांडाल योग की स्थिति बन रही है। साथ में ही आपकी पत्रिका मंगली भी है। केतु, राहु, मंगल, इन 3 ग्रहों से आपकी पत्रिका मंगली है, जिसके कारण विवाह में विलंब होता है। लेकिन वो शुभ घड़ी आने ही वाली है और उसका प्रारंभ जून 2014 से हो जाएगा स्वतः ही। और एक अच्छी, श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, उच्च शिक्षा प्राप्त वधू की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से जून 2014 के बाद बिना प्रयास के ही हो जाएगी। तो बिल्कुल विवाह आपका अच्छे योग बन रहे हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया। हम चर्चा यहाँ पर फिर से एक बार जाना चाहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, कर्क लग्न में अगर शिक्षा योग की हम बात करें तो पंडित जी उसके आगे की आप जानकारी हमारे दर्शकों को। चलिए, लेकिन हम वही जैसा कि बात कर रहे थे शुरुआत में ही कि सिलसिला हम आगे नहीं बढ़ा पाते। आपसे तमाम दर्शक जुड़ना चाहते हैं और वो कॉल करके अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएं। आनंद तिवारी सर। तिवारी जी, जन्म दिनांक बोलें आप? 1 जनवरी 1985। 1 जनवरी 1985। समय और बोलें? समय बताएं। समय
सुबह 5:15। जी जी। जन्म स्थान ग्वालियर डबरा। डबरा। जी जी जी, ग्वालियर जिले में डबरा। ही। जी हाँ, ग्वालियर जिले में ही है डबरा। आनंद तिवारी जी, आपकी क्या समाधान चाहते हैं आप? मैं सर ये पूछना चाहता हूँ अपने करियर के बारे में। आपके कैरियर के बारे में सिंह जो लगन है वो आपके 10वें स्थान में उदित हो रही है। साथ में ही आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष की भी निष्पत्ति हो रही है और तक्षक नामक काल सर्प जो दोष है पूर्ण रूप से बन रहा है, इसकी शांति, पितृदोष की शांति कराना आपको नितांत आवश्यक होगा। और इसमें नारायण नागवली, त्रिपिंडी श्राद्ध सहित ही काल सर्प दोष की शांति कराएं। पत्रिका भी पूर्ण रूप से मंगली है। जो कार्य क्षेत्र है उसके विकास के लिए या उसमें जो है जो लंबित कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए आपको धारण करना होगा माणिक्य या आदित्य हृदय स्रोत के नित्य आप पाठ करते रहें, जिससे आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा और ये 10 महीने के अंतर्गत ही आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपकी पत्रिका बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन समय अनुकूल होता ही जा रहा है। काल सर्प दोष इसमें बाधा पैदा कर रहा है, यानी ये एक तरह से ऐसा पुनर्भूयोग होता है, बार बार प्रयास करने पर ही सफलता जातक को प्राप्त हो पाती है। सूर्य की महादशा से ही वर्तमान में आप प्रभावित हैं, जिसमें सूर्य में केतु का अंतर चल रहा है, 21 नवंबर 2013 तक चल रहा है। इसलिए साथ में सूर्य की साधना के साथ गणेश जी की भी आप आराधना करें। और ये केतु का अंतर है पूर्ण रूप से काल सर्प दोष के जो फल हैं वो दे रहा है, जिसके कारण भी सफलता में बाधा प्राप्त हो रही है आपको। यानी काल सर्प दोष की शांति कराएं, माणिक धारण करें, आदित्य हृदय स्रोत का नित्य विधिवत 3 बार पाठ करते रहें और जो आपकी कार्य सिद्धि है वो शीघ्र ही हो जाएगी। तो यानी कहने का आशय यही है कि काल सर्प दोष की जो बात है वो जरूर आपको करानी है। काल सर्प दोष योग जो आपके में है तक्षक, उसकी शांति जरूर कराएं, जैसा कि पंडित जी ने बताया। चलिए बात करते हैं कार्यक्रम के अगले कॉलर से। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं मुंबई से। जी, आपका शुभ नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम भरत सिंह है। जी भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं। जी, मेरा 6 जून 1985 है। 6 जून 1985। जी हेलो। हाँ जी, समय और बोले आप। 1985 है जी। ये जन्म का टाइम सुबह 5:20 पे। सुबह 5:20। स्थान और जन्म स्थान, जन्म स्थान बताएं आप। हाँ, मेरा ये उत्तराखंड है, टिहरी गढ़वाल। अच्छा, उत्तराखंड, तिघरी गढ़वाल। जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, क्या जानना चाह रहे हैं भरत जी आप? कुछ ही काम करता हूँ, उसमें सक्सेस नहीं हो पाता हूँ, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है अपनी, और कुछ ही काम करता हूँ मतलब उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है। पंडित जी, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि के जी हाँ, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और पूरी तरह से सफलता आप कहना चाहते हैं नहीं मिल पाती है। दूसरा, एक आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं रह पाती। क्या कहती है दर्शकों? यदि आप हमारा कार्यक्रम देखते होंगे तो पूर्व में कई बार बताया गया है कि जिन जातकों के चंद्रमा 6वें, 8वें या 12 स्थान में हो जाता है उनका पूरा ही जीवन संघर्ष में बीतता है, जिसका कारण यानी जो लगन है वो देह है और चंद्रमा प्राण है। प्राण की स्थिति कमजोर हो जाती है तो जातक की प्रगति परिश्रम के अनुकूल या पराक्रम के अनुकूल उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वर्तमान में आप राहु की महादशा से भी प्रभावित हैं, जिसमें राहु में शनि का अंतर चल रहा है 13 फरवरी 2015 तक। राहु में शनि का अंतर, शनि आपका कर्मेश भी है, भाग्येश भी है, 6वें स्थान में उच्च राशि में बैठे हैं। दूसरा, आपका जो बृहस्पति है वो भाग्य स्थान में नीच राशि में बैठ गए हैं। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल ज़्यादा नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो राहु है वो भी 12 स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे जातकों को विशेष परिश्रम करने के बाद में भी अल्प लाभ की प्राप्ति होती है और इसके निदान के लिए आपको एक नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन नीलम टेस्ट करके धारण करें और साथ में ही गणेश अथर्वशीष का पाठ करते रहें। इससे कुछ आपकी प्रगति होगी, लेकिन ये सारे उपाय करने के बावजूद भी आपको कुछ परसेंटेज यानी लगभग 70-75% लाभ मिलेगा, पर बाकी का जीवन तो संघर्ष में रहेगा ही, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति 6वें, 8वें या 12 स्थान में ऐसे फल देती है और आपका चंद्रमा 8वें स्थान में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो संघर्ष से आगे बढ़ना ही जिंदगी है, जैसा कि कहा भी जाता है। चलिए बात करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम के अंतिम कॉलर संभवतः बुरहानपुर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जी, आपका शुभ नाम बताएं। जी, कुछ बुरहानपुर से ग्रह योग आज पंडित जी ऐसे हैं कि 2-3 बार कोशिश की गई है बुरहानपुर के हमारे इस दर्शक के द्वारा, इस कॉलर के द्वारा, तो लगता है कि वो स्थिति वहां तक आ नहीं पाई है। अक्सर हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति की बात आती है तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी रहे, बेहतर है, समय कम है, संक्षेप में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या करें जिससे कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो? आर्थिक स्थिति की अधिष्ठाता देवी जी हमारी जो लक्ष्मी जी हैं, उन्हीं के पास में ऐसी सामर्थ्य रहती है। लेकिन पत्रिका में यदि लग्नेश बलवान है, चंद्र राशि बलवान है, कोई गज केसरी जैसा शुभ योग बन रहा है, तो ऐसे जातक स्वयं के पराक्रम से भी आर्थिक स्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं। सफलताएं, सुख समृद्धि उनके पराक्रम से उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। ये उनके प्रभाव यानी स्वयं के लगन के बलवान और चंद्र राशि के बलवान होने पर ही होता है, क्योंकि पराक्रमशील व्यक्ति के सामने सारी सुख सुविधाएं या सारी सिद्धियां उसके अनुकूल बन जाती हैं। लगन का और चंद्र लगन का बलवान होना नितांत आवश्यक होता है। फिर रह जाती है बात साधना की। साधना के द्वारा कुछ उन स्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है और उसके लिए लक्ष्मी जी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत का पाठ, इस तरह के बहुत से उपाय हैं। और लाभेश धनेश को भी बलवान बनाना चाहिए, वास्तु को भी अपने अनुकूल करना चाहिए। तो यानी कहने का आशय ये है पंडित जी कि कई चीजें हैं जो आपको करनी होगी जिससे कि आप फिर ज्यादा अपने को अच्छा स्ट्रांग मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, बातों बातों में पता ही नहीं चला हमारे दर्शकों से, तमाम जो कॉलर हमारे साथ जुड़े पंडित जी से, उन्होंने समाधान जाना ग्रह नक्षत्र के योग के बारे में, किस तरह से अपने अनुकूल कर सकते हैं। फिलहाल आज के ज्योतिष विजन में यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।